हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छी रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक कैरेक्टर है, एक महाकाव्य का, जिसका नाम है महाभारत। ठीक है। महाभारत जो है वो हमारा इतिहास है। इतिहास यानी कि ऐसा हुआ था। ठीक है। तो उन्हीं महाभारत में बहुत से कैरेक्टर मिलते हैं, लाइक कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन, दुशासन, कुंती, पितामह, विदुर, द्रौपदी, और भी बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं। इन्हीं कैरेक्टरों के बारे में चर्चा होगी, लेकिन जिस कैरेक्टर के बारे में आज चर्चा होने वाली है वो कर्ण है। एक्चुअली जो महाभारत है उसका जो सीधे सीधे लोग मतलब निकाल लेते हैं, ज़्यादातर, सभी लोग तो नहीं, ज़्यादातर मतलब लोग महाभारत में जो युद्ध हुआ था उससे निकालते हैं कि महाभारत वहीं से शुरू हुई है। लेकिन महाभारत की जो स्टार्टिंग होती है बहुत पहले हो चुकी होती है। यानी कि शांतनु जो थे उनसे अगर स्टार्टिंग करें कि हाँ ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिसमें बाद ये युद्ध हुआ। ठीक है। तो ये परिस्थितियाँ बहुत पहले से बननी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर धीरे 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 आगे जाके जो सिचुएशन होती हैं वो इतनी जटिल हो जाती हैं कि युद्ध ही समाधान होता है लास्ट में। ठीक है। तो ये तो मैंने इन शॉर्ट बताया, लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो महाभारत में जो कैरेक्टर आते हैं उनके बारे में है। और आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है कर्ण। अब कर्ण के बारे में क्यों बातचीत करने वाली हूँ? क्योंकि महाभारत का कर्ण एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अर्जुन की, युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, तो इनके मत अलग अलग नहीं होते। ठीक है। अगर कोई बहादुर है तो बहादुर ही है, कोई बुरा है तो बुरा ही है। बट कर्ण एक ऐसा कैरेक्टर आता है महाभारत में जिसको लेके हर लोग अपनी अपनी एक थ्योरी बना लेते हैं। लाइक बहुत से लेखक ऐसे हैं जो कर्ण को बहुत अच्छा बताते हैं और बोलते हैं कि उसके साथ सोसाइटी ने गलत किया। ठीक है। उसके साथ गलत हुआ। तो बहुत से ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं, वो अच्छा था, यानी कि दानवीर था। इन सब मामलों में दानवीर था, वीर था, ये तो मान सकते हैं। बट उसे कहीं भी धर्मी नहीं बता सकते कि नहीं वो बहुत अच्छा था और उसके साथ गलत हुआ। इनफैक्ट जो वेद व्यास द्वारा लिखी महाभारत है उसमें भी वो स्पष्ट बताते हैं कि कर्ण जो था उसे अधर्मी ही बताया है। अब आगे चर्चा करेंगे कि कब 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 कैसे कैसे, क्योंकि कर्ण एक, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि एक ऐसा कैरेक्टर है कि उसको लेके आज भी लोग सिंपैथी रखते हैं। जो नॉर्मली सी जानते हैं, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, या फिर जैसे हमें सीरियल में दिखा दिया जाता है कि कर्ण एक महावीर है, योद्धा है, दानी है, उसके साथ एक जो सिचुएशन प्रेजेंट की जाती है वो सोसाइटी की दिखा दी जाती है कि सोसाइटी ने उसको साथ बुरा किया इसलिए वो बुरा हो गया, नहीं तो वो था अच्छा। तो वही देखते हैं कि कर्ण का कैरेक्टर जो है वो कैसा है अकॉर्डिंग टू जो गुरुज हैं, महान गुरु हैं, महान संत हैं, वो जिस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं वही मैं डिस्क्राइब करूँगी। फर्स्ट तो मैं यही बताऊंगी, कर्ण का जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। कि जो आता है कथाओं में वो ऐसा आता है कि कुंती महारानी का पुत्र था कर्ण। ठीक है। और जब कर्ण का जन्म हुआ तब उस समय कुंती जी की शादी नहीं हुई थी। और कर्ण आए थे। अब कर्ण कैसे आए थे, बात है जो कथा आती है वो ऐसी आती है कि महर्षि दुर्वासा जो थे वो कौंते राज में पहुंचते हैं और उनका जो स्वागत सत्कार होता है वो कुंती करती हैं। उस समय वो राजकुमारी हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई तो महारानी नहीं, राजकुमारी हैं। ठीक है। स्वागत सत्कार करती हैं। अगर कुछ गुस्सा आ जाता था ऋषि जी को, क्योंकि जो दुर्वासा ऋषि थे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, तो अगर कोई गुस्सा उस्सा आ जाता तो वो चुपचाप सुन लेती थी। ठीक है। तो जो उनका नेचर था सत्कार करने का, जो उनकी भावना थी, इस बात से दुर्वासा जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कुंती जी को एक मंत्र देते हैं कि आप इस मंत्र को लीजिए। और ये एक ऐसा मंत्र है कि आप किसी भी देवता का आवाहन करेंगी तो वो आपके आवाहन से आएंगे और आप उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं अपनी इच्छा के अनुसार।
कुंती जी ठीक है, अभी वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि वहाँ से दुर्वासा मुनि चले जाते हैं। उसके बाद कुंती जी को लगता है कि पता नहीं ये मंत्र काम करता भी है कि नहीं, तो जस्ट चेक करने के लिए वो सूर्यदेव का आवाहन कर लेती हैं। अब मंत्र में वो में तो स्ट्रेंथ होती है, पावर होता है, सूर्यदेव आ जाते हैं। तो उस समय कुंती जी बोलती हैं, अरे मैं तो जस्ट ट्राई कर रही थी कि ये मंत्र काम करता भी है कि नहीं। तो अब सूर्यदेव बोलते हैं कि अब तो मैं आ गया हूँ, और आप ये मंत्र प्रसार के रूप में आपको एक बालक स्वीकार करना पड़ेगा। ये बोल के वो चले जाते हैं। अब वहाँ पे उनके पास एक बालक आता है। ये बालक कर्ण ही था, और बचपन से ही इनके पास कवच कुंडल थे। ठीक है। तो अब कुंती महारानी कहती हैं कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, मेरे से तो गलती हो गई है, क्योंकि अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, और मेरे पिता की तो अब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही अपमान हो जाएगा अगर उनको पता चला कि ऐसा हुआ है। तो वो क्या करती हैं, एक टोकरी में बच्चे को रखती हैं और गंगा में प्रवाह कर देती हैं। अब ये बच्चा गंगा में बहते बहते आगे जाके में प्रवाह कर देती हैं, मतलब बहा देती हैं, और इसी गंगा जी में बहते बहते ये बच्चा आगे जाके राधा एंड अधिरथ को मिलता है, जो कि कपल होते हैं, और ये भी अम, ईश्वर से एक संतान की प्राप्ति चाहते हैं, कि कोई संतान नहीं होती तो बस इसलिए आते थे कि हमको संतान मिल जाए। अब जब ये बच्चा इनको मिलता है तो खुश हो जाते हैं कि हमको बच्चा मिला, और इसका नाम कर्ण रखते हैं, उसको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। ये तो कर्ण के जन्म की कहानी होती है। अब आगे जब बढ़ती है कहानी, तो ये दिखाया जाता है कि कर्ण जाते हैं युद्ध कला सीखने के लिए। तो द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं। पहले और भी ऋषियों के वो जो गुरु होते हैं उनके पास पहुंचते हैं, लोग वो उनको उतना सिखाते हैं जितना सही रहता है। उसके बाद वो द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं, द्रोणाचार्य मना कर देते हैं कि मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। देन ये ढूंढते ढूंढते परशुराम जी के पास पहुंच जाते हैं, एंड परशुराम जी इनको सिखाते हैं। परशुराम जी को ये नहीं बताते हैं कि मैं कौन हूँ, ये बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। एंड जो परशुराम जी थे वो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे। ठीक है। बट एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब ये खुलासा हो जाता है कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, होता ऐसा है कि ये अपने गुरुदेव की सेवा में होते हैं। उस समय परशुराम जी को नींद आ रही होती है, तो वो सोचते हैं थोड़ा आराम कर लूँ। तो कर्ण वहाँ पे बैठ जाते हैं और उनको पंखा करने लगते हैं, और जो परशुराम जी का सिर था वो कर्ण की गोद में होता है, कर्ण उनको पंखा कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे एक कीड़ा आता है, उनके पैर को बहुत ज़ोर से काटता है। ठीक है। लेकिन गुरुदेव की नींद में कोई भी समस्या ना आए, कोई भी बाधा नहीं आए, कर्ण कुछ नहीं बोलते, उस दर्द को सहते रहते हैं। अब उनको ब्लडिंग भी होने लगती है। उसी टाइम पे परशुराम जी की नींद खुलती है, तो वो देखते हैं अरे ब्लड। तो वो जैसे ही देखते हैं कि कर्ण को तो चोट लग गई है, तो वो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण में इतनी वो नहीं होती है स्ट्रेंथ कि वो उतना दर्द बर्दाश्त कर पाए, सच बताओ तुम कौन है। तो उस टाइम पे कर्ण बोलते हैं कि मैं अधिरथ का पुत्र हूँ, ये वो। तब उनकी गुस्सा आती है परशुराम जी को, वो श्राप दे देते हैं कर्ण को कि तुमने जो भी मुझसे शिक्षा ली है, मंत्र और पूरी शिक्षा, सबसे तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिस टाइम पे होगी उस टाइम पे तुमको ये वो हो जाएगी, भूल जाएगी, फॉरगेट कर जाओगे तुम, एकदम विस्मरण हो जाएगी। अब कर्ण वहाँ से चलते हैं, उसके बाद दुर्योधन से मिलते हैं, दुर्योधन से उनकी फ्रेंडशिप होती है। ये एक प्लस पॉइंट दिखाया जाता है, और इन्हीं सारी चीज़ों को दिखा के कर्ण के लिए सिंपैथी भी आती है लोगों में, कि देखो वो बच्चा था, हुआ तो माँ ने छोड़ दिया, ठीक है, फिर उसको कोई शिक्षा नहीं दे रहा था, तो उसने झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण की, जब सच सामने आया तो उनके गुरुजी ने भी उनको श्राप दे दिया। तो ये पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे लोगों के दिल में कर्ण के लिए सिंपैथी पैदा होती है। उसके बाद जब दुर्योधन उसका साथ देता है कर्ण का, तो कर्ण अपना पूरा जीवन ही दुर्योधन को समर्पित कर देता है। उसे कहता है कि किसी ने मेरी कदर नहीं की, तुमने की, इसलिए मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा उस टाइम पे। ठीक है। तो ये भी है, और साथ में एक कहानी और भी आती है कि
उसके हाथों एक गाय का वध हो जाता है और गाय का जो मालिक होता है वो भी कर्ण को यही श्राप देता है कि जिस प्रकार से मेरी गाय फंस गई और वो किचन में बेचारी गाय फंस जाती है और कर्ण जानबूझ के नहीं मारता है, बस उसके हाथों गलती से उस गाय का वध होता है, तीर लग जाता है। तो तुम्हारा रथ का पहिया भी ऐसे ही वो किचन में फंसेगा और तुम्हारा वध भी उसी टाइम पे होगा, ऐसे ही तीर लगेगा तुमको। ठीक है, तो ये श्राप मिल जाते हैं। लेकिन कर्ण जो था वीर था, ठीक है, नो डाउट, दानवीर भी बहुत था। उसके द्वार से कोई भी जो भिक्षुक होते थे खाली हाथ नहीं जाते थे, वो बहुत बड़ा दानवीर था। ये चल रही होती है और ये जो सिचुएशंस बनती हैं इन्हीं बातों को लेके जो बहुत से लोग हैं बोलते हैं कि कर्ण बहुत अच्छा था, बस किस्मत का मारा था, है ना। और लोगों के दिल में सिंपैथी आती है लोगों के लिए कि नहीं कर्ण तो अच्छा था ये वो। बट इसके साथ साथ ये दूसरा पहलू भी तो है जिसमें कर्ण की गलतियां भी बताई गई हैं कि तुमने यहाँ गलती की, तुमने यहाँ गलती की, तुमने यहाँ गलती की। और जो महाभारत है जो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है उसमें स्पष्ट रूप से कर्ण को अधर्मी बोला गया है। कर्ण जो कि महादानी था, महारथी था, वीर योद्धा था, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत अच्छा इंसान भी था। ऑब्वियसली होगा क्योंकि इतना वीर है और इतना दान वान करता है तो इंसान तो अच्छा होगा ही वो। लेकिन फिर भी क्यों वेद व्यास जी ने उसे अधर्मी बोला? कोई तो रीज़न होगा ना, कहीं ना कुछ तो आ रहा होगा। तो अब ये क्या रीज़न है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। बस जाने के पहले यही बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही कर देना। और ये सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है तो यह कर देना, क्या ही जाता है। ठीक है, जय श्री कृष्णा।